ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18/2/2026 का चला हुआ ये मुरली चल रहा है मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मर कर आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। तो पुरानी दुनिया का आकर्षण होना चाहिए। पुरानी दुनिया में अभी बहुत भपका रहेगा, हर चीज़ का भपका रहेगा, आकर्षित करने वाला रहेगा। लेकिन बाबा कहते अगर तुम यहाँ आ गए हो तो तुम मर कर आए हो उस दुनिया से। जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तब तुम बाप को पुकारे और बाप के बने। उस पल को याद करके मरजीवा बनना है। नई दुनिया में अब चलना है तो बाबा जो कहे उस पर हमें चलना है। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है ना। पहले प्रीत था भगवान को लेकिन जान कर नहीं था, और अभी हम लोग जान कर समझ कर चल रहे हैं तो भगवान के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलते हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ में आता है तो उससे कुछ भी बात करेंगे तो वो ज़रूर अपनी बातों में ये बोलेगा कि पता हम तो अपने जीवन भर कुछ नहीं गलत किए हैं, पता नहीं मेरे किस कर्मों का सज़ा है, भगवान किस लिए हमको सज़ा दे रहा है। बस यही बात इनडायरेक्टली वो भगवान पे इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन हम बच्चे बाबा पे कभी इल्ज़ाम लगाएंगे? अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बनकर बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाओगे। साहूकार कैसे बनेंगे? जब हम बिंदु बनकर मतलब आत्मा बनकर परमात्मा को याद करेंगे तब हम साहूकार बनेंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ, एक के साथ अगर एक जीरो लगा दिए तो कितना बन जाएगा? 10। तुरंत भर में 10 गुना हो गया। उसके बाद फिर एक बिंदु लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 100। फिर एक बिंदु लगाएंगे तो 1000। तो बताइए कितना जल्दी जल्दी, मतलब कोई भी बात आया बिंदी लगा दिए तो हमारा तुरंत भर में 10 पॉइंट हो गया। फिर जैसे ही कोई परिस्थिति आए बिंदु लगा दिए, समाधान करके आगे बढ़ गए, फिर एक बिंदु लग गया। इस तरह से हमारा जमा का खाता भरपूर होता है। तो ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। तो याद में सच्ची कमाई है ना। जैसे कोई भी परिस्थिति आता है ना तो हम लोग क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं करना है, बस बिंदु लगा देना। कोई बात नहीं, ड्रामा में ये पार्ट है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी सम्मा, किसके लिए? परवानों के लिए। हम परवाने हैं ना, तो बाबा किस लिए आया है? हम बच्चों के लिए आया है। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है ना। प्रीत बनी है किसके लिए? किसके लिए प्रीत कर रहे हैं? बाबा से ना प्रीत कर रहे हैं हम। किससे बनी है प्रीत? बाबा से प्रीत लग रही है। हम बच्चे प्रीत निभाएंगे तो भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर कर उनके पास जाना है। भगवान मरने का मतलब है ना कि पुराना स्वभाव, संस्कार, ये सबसे मर जाना, पुरानी आकर्षणों से। तो ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या? ऐसे मरकर प्रीत होता है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर बोलेंगे मर जाएंगे तो कोई प्रीत रखेंगे? नहीं रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। समा से परवाने प्रीत रखकर फेरी पहन पहन कर जल मरते हैं। मतलब बस बाबा के इर्द गिर्द घूमते घूमते, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते हम पूरी तरह से मर जाएं। तुमको भी बाप की प्रीत से यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है ना। एक शिव बाबा पर ही बलिहार जाना है। देखिए अभी बहुत बच्चे जानते, जब हार जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भक्ति क्या सही नहीं है क्या? भक्ति में तो और ही श्रद्धा से लोग करते हैं सब कुछ अच्छे से, तो क्या ज्ञान ही सही है? ज्ञान में चलने वाले बच्चे भी बहुत बुरा कर रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा कि देखिए खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कमाई होने लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत परिस्थितियों को सामना करके पढ़ लिख कर जॉब कर लेता है तो उसका पूरा जीवन जॉब में से संभल जाता है। बिजनेस है कि ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा कमाई हुआ, कोई परिस्थिति है, कोई ऊपर नहीं रहता है।
उसके बाद भी अगर जॉब छूट भी जाए तो उसका पोस्ट का औहदा उसका दिया जाता है। ये थे पहले, ये थे तो उस औहदे से उसका इज्जत रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन बिजनेस क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो अपने ऊपर होता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो परमात्मा का नौकरी करना है ना हमें। दे भक्ति में भी गाते हैं, दे दो अपनी नौकरी, है ना। लेकिन यहाँ पर परमात्मा पढ़ाई पढ़ेंगे तो पूरा कल्प के लिए हमारा नौकरी फिक्स हो रहा है। तो वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उसको इस दुनिया से मरना पड़ता है। जो भगवान से अगर प्रीत रखना है तो दुनिया से भी मरना पड़ेगा। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे, है ना। जो भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे, जरूर भगवान के पास जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं कि भगवान को याद करो, है ना, भगवान को याद करो। लास्ट में तो लास्ट में क्या याद आएगा, जो जीवन भर हम किए ना वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आता है। तो भगवान कितना नामी ग्रामी है ना, भक्ति मार्ग में भी देखो कितना याद करते हैं। तो वह आते हैं सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं, तो वह आते हैं सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, पुरानी दुनिया से मरकर आते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बता रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया किसी काम का नहीं है। वो भपका तो अपना दिखाएगी लास्ट में ना, बोलते ना कि जब जैसे भी करके सारे बच्चों को अपनी ओर खींचो तो भपका दिखाएगी, लेकिन हमें उस भपके में नहीं जाना है। तो सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवेनली गॉड फादर, स्वर्ग को बनाने वाला हूँ। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मलकियत मिलती है, मकान आदि मिलते हैं। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं ना। पराई हो पराई हो, बेटियां पराई शुरू से ही उसके मन में डाल दिया जाता है, पराई हो पराई हो। शादी होकर गई तो पराए घर से आई, वहाँ भी कोई अधिकार नहीं है ना। और पति निकाला तो और कहीं के नहीं रही, कैसा मतलब है। तो गोया वह बारिश तो नहीं ठहरी, बच्चियां तो कहीं की बारिश ना ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है ना। नर हो चाहे नारी हो, लेकिन आत्मा रूप में सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत आ गए ना, सारी आत्माएं ही उतर गई, तो अभी भीड़ कहाँ ज़्यादा लगेगा, भक्ति में ज़्यादा लगेगा ना। ज्ञान में तो बहुत थोड़े मनुष्य आएंगे। तो नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े तो सुख बहुत होता है ना, सुख बहुत होता है। और पुरानी दुनिया में भीड़ बहुत होता है, लेकिन सुख ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि देखिए अभी एक घर है, बड़ा सा घर है, कोई डाइनिंग हॉल बना लिए, कोई ड्रेसिंग रूम बना लिए, कोई हॉल ऐसे ही बना लिए। लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है तो वही रूम बढ़ता चला जाता है, तो एक रूम में सीमित होने लग जाते हैं कि एक ही रूम मेरा है, उसी में टीवी भी रख लिए, उसी में खाना भी खा रहे, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। सुख कम हुआ ना। लेकिन बोलते एक ही रूम में ठीक है, एडजस्ट करने का पावर आ जाता है कि चलो एक ही रूम में एडजस्ट करो। और पहले 10 रूम तो उसी तरह उस समय महल बड़े बड़े होंगे। तो पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, दुख बहुत है, इसीलिए पुकारते भी रहते हैं। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, सिर्फ उनको जानते नहीं थे कि कौन है पतित पावन। समझते हैं कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है ना, पूरी विश्व को दुख से छुड़ाने वाला है। राम सीता की तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, है ना, राम सीता को सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड जरूर मानेगी। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। देहधारी को सभी धर्म वाले नहीं मानेंगे। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन कौन है? दुख देने वाला बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वो तो है पतित पावन। तो लेकिन दुनिया वाले क्या बोलते, भगवान ही दुख देता है, एकदम डायरेक्टली। कब क्या किए ज्ञान है नहीं ना, तो पाप करते चले जाते हैं। तो पावन दुनिया सुखधाम ले जाने वाला है।
तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे बनना है। लौकिक बाप के हैं तो लौकिक जैसा बनते हैं, जिस्मानी बच्चे बनते हैं ना, शरीर जैसा बनते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझना है कि हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। तो परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। वो दुख वाली दुनिया स्थापन नहीं करता, वो सुख वाली दुनिया स्थापन करता है। तो हम अभी स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने समय हमें दुनिया का आकर्षण नहीं लगना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं, तो वो तो काठ की मुरली यहाँ नहीं है ना, यहाँ काठ की मुरली तो नहीं बजती हैं। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो केवल शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, ज़्यादा करके गीत पुरुष बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आ जाए। भक्ति मार्ग का गाना नहीं सुनना है, फिल्मी दुनिया का गाना नहीं सुनना है, हमें तो भक्ति ज्ञान मार्ग का गीत सुनना है। बाप कहते मुझ अल्प को याद करो, शिव को कहते बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, है ना, उन लोग बिंदु लिखते हैं तो शिव लिखते हैं। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव की याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो, है ना। पूरे आधा कल्प के लिए हमें तो कोई हिला भी नहीं सकता है जो पाठ लेकर जा रहे हैं। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। सतयुग में, त्रेता युग में कोई गरीब नहीं होता है, सब सुखी होते हैं कोई, क्योंकि वहाँ कोई विकार नहीं होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता है। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनोगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। तो यही साथ चलेगी, जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वही साथ चलेगी। भक्ति में है ना कि तुरंत भक्ति की है, चलो ठीक है, उसका प्रत्यक्ष सबूत मिल जाता है। लेकिन ज्ञान में ना जमा करवा रहा है बाबा, ताकि हम जमा करके पूरे कल्प खा सकें। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, यहीं पर बोलते ना हमको ये सुख दे दो, थोड़ा सा पूजा किए ये सुख दे दो, तो मनुष्य क्या बोलते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन हम बच्चे क्या बोले कि भरतू हाथ जाएंगे भरतू हाथ आएंगे, है ना, खाली नहीं हम लोग जाएंगे। तुमको तो भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है कि प्यूरिटी होगी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी जरूर मिलेगी, शांति और सुख जरूर मिलेगा अगर पवित्रता है। तो तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, पूरा प्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका जन्म विकारों से हुआ है। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो कि वह कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख फिर दुख है ही, है ना। सन्यासी लोग कब आते हैं, द्वापर में भी शुरुआत में नहीं आते हैं, कुछ समय निकल जाता है 500,000 साल, तब जाके आते हैं। तो आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, पहले वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, फिर धीरे धीरे सर्वव्यापी का ज्ञान फैलने लगा। सर्वव्यापी करने से गिरते चले जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, तो यह भी उन्हों का धंधा हो जाता है। कहते हैं धंधे सब धूल बिगर, धंधे सब में धूल बिगर, धंधे से नारायण बनने के, बिना धंधे के से बिना बिगर धंधे नर से नारायण बनने के हैं। यह धंधा कोई बिरला ही करे। मतलब अभी जो धंधा है ज्ञान की लेन देन का बिजनेस करना है, तो इसी से नर से नारायण, वो जो धंधा करते हैं वो तो गिरने वाला धंधा है। तो बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो ना नया शरीर मिले, तो शरीर से क्या करना है, कर्म करें और न्यारे हो जाएं, पुण्य फल जमा करें, बाप को समर्पण कर दें। तो बाबा कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी तब जाएगी, ऐसे ही बीच में नहीं चली जाएगी। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं क्या बोलकर, हे लिबरेटर आओ, हमें दुख से छुड़ाओ।
इस पाप की दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया से हमें लिबरेट करो, क्योंकि जगह जगह पे आपको पाप आत्माएं ही मिलेंगी। यहाँ पर कलयुग का अंत समय चल रहा है ना, तो अभी तुम जानते हो कि बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने के लिए। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, अपने घर जाना तो अच्छा है। मनुष्य शांति तो चाहते हैं ना। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकता यहाँ। शांति तो है ही शांति धाम में। फिर शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमको शांति कैसे मिले, है ना। बच्चे बाबा के सारे आत्माएं बच्चे हैं और सभी बोलते हैं हमको शांति मिले, शांति मिले, क्योंकि वो शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विकार है अंदर में, उसके कारण नहीं महसूस कर पाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ वहाँ मिलेगा। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? सुख, शांति, प्रॉपर्टी सब चाहिए कि केवल शांति चाहिए? सब कुछ चाहिए ना। तो यहाँ तो दुख है, इसीलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने। भक्ति में भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। पहले एक की भक्ति होती है, और अभी तो देखिए कैसे भक्ति करते हैं, उसकी भी पूजा, उसकी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे, किसको पुकारे किसको ना पुकारे। तो डर से हम लोग भी करते थे ना, एक साथ सबको याद करने लगते थे, एक बार उसको एक बार उसको, एक बार कोई तो आ जाएगा। तो व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या भी करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है ना। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में कौन था? आगे जन्म में कौन था? समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सेवा करते हैं उनकी दिल भी शायदी गवाही देती है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं ना। सबका दिल गवाही देता है कि नहीं कि हम कर रहे हैं। अगर बुरा करते हैं ना तो वो भी पल पल खाता है कि हम बुरा किए। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई डलहेड भी होता है, डलहेड मतलब मूर्ख भी होता है, जो ज्ञान को सुनते हुए कुछ धारण नहीं कर पाता है। रोज सुन रहा है लेकिन कुछ उसका बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो मैं आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे जो ताला खुलता ही नहीं है ना। कर्म ऐसे हैं जो ताला नहीं खुलता है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेगा? टीचर तो अपना पढ़ाने भरना पढ़ाएगा, क्या कर लेगा? तो टीचर कोई कृपा तो नहीं कर देंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। तो वह तो तुमको मना नहीं है किसी की भी क्लास सुनो। अगर नहीं समझ में आ रहा केवल मुरली से, तो कोई मनन चिंतन करके अलग से मुरली क्लास करवा रहा तो वो भी क्लास सुन लो। प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस भी करो। भक्ति मार्ग में कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप केवल अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। इसमें तो बाप कहते विकार में कभी मत जाना। पहले सबसे पहला है कि काम विकार में कभी नहीं जाना है। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो बुद्धि हो जाएगी कैसी? विकारी हो जाएगी। सिगरेट आदि भी एक बार भी टेस्ट करते हो तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है ना। बहाना कितना करते, इस कारण से हम पीते हैं, हम टेंशन बहुत होता है, ये होता, मतलब पीना है खाना है बिकारी चीज़, क्योंकि उसका अंदर में ना वो टेस्ट लग गया है, मन बुद्धि को वो मांगता है। तो आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी गंदी चीज़ खाने की आदत छोड़ देनी है। छीछी आदत भी मिटानी है। बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। अभी कुछ भी नहीं चाहिए, जो विकारी चीज़ है उसको नहीं खाना। कल भी बाबा यही चीज़ बोला था ना, खान पान अपना एकदम शुद्ध और पवित्र करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है ना, तो तुम पवित्र भोजन खाओ। कैसा भोजन खाना है? पवित्र भोजन, शुद्ध सात्विक ही खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें धरत छोड़िए, धर्म ना छोड़िए।
तो आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल आदि होती ही नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फ़र्क पड़ जाता है ना, दाम ज़्यादा दाम का भी घी रहता है ना, कम दाम का, दोनों में प्योर घी लिखा रहेगा, लेकिन अंतर रहता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी रहती है, यहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। वहाँ पर सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ कोई बना ना सके, है ना। मेकअप से चाहे जितना भी कर ले, लेकिन नेचुरल ब्यूटी वहाँ का तो चेहरे का कटिंग, नाक, नैन, नक सब चीज़ सुंदर होगा, है ना। चेहरे का गुराई, ओठों में लालिमा, सब कुछ एक्यूरेट होगा। वहाँ कोई लाली उली लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र भी नहीं बना सकेंगे। ये भी तय है कि कितना भी साक्षात्कार हो जाए, हूबहू चित्र नहीं उतार पाएंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए तो उस समय बैठे बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे पूरे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, है ना, विकार का बिल्कुल ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है। देखो, द्रौपदी ने भी तो इसीलिए ना पुकारा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उनको कोई 5 पति नहीं थी, वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुश्मन नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकती हैं? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है ना, 5 पति यानी ये वाला स्थिति है। 5 जो पति है ना, वो 5 स्थिति है कि हम अचल अडोल रहें, हम के भीम के समान आत्मबल को जागृत रखें। लेकिन जब ये पांचों शक्ति काम नहीं करती है ना, तब हम क्या करते, देहधारियों के पास मांगने के लिए जाते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो मांगने से नहीं मिलता यहाँ। तो घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज तो करना पड़े ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए ना। जैसे कि बच्चों को ना नया नया वैरायटी खाना, केवल आलू का खा कर थक जाते हैं तो आलू का ही वैरायटी बनाते हैं, तो फिर बच्चों को अच्छा लगता है। तो उसी तरह समझाने में भी बाबा कहते वैरायटी कुछ कुछ डालते रहो। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन सोज फादर, फादर सोज सन, है ना। बाबा के श्रीमत पर चलकर हम बाप का शो कर रहे हैं और बाबा अपने समान बनाकर बच्चों का शो करता है। फादर कौन? शिव और शालिग्राम गायन है ना इनका, तो शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उन्हीं का है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना लौकिक बाप में और अलौकिक बाप में, पारलौकिक बाप में। तो बाबा कहते मीठे बच्चे फॉलो करके पवित्र बनो। फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बनोगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, गिरते चले गए। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाबा कहते हैं यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा का जो ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन होना नहीं है किसी को भी। ये राज बाबा समझाता है कि आप सोचते हैं कि भक्ति करते करते लीन हो जाएंगे, नहीं, कोई लीन नहीं हो सकता, फिर आना पड़ेगा। बाप रोज समझाते रहते मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का, इसीलिए बेहद के बाप को कहते हैं भी हैं, क्या कहते हैं, पावन बनाओ, हमें भी आकर पावन बनाओ। तो वह पतित पावन है। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। लौकिक बाप भी पुकारते हैं कि नहीं, हे भगवान ठीक कर दो, बोलते हैं ना। लेकिन पारलौकिक बाप को याद करना है। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी करके पतित बन जाओ, और पारलौकिक बाप कहते पावन बनकर मेरे पास आ जाओ। क्या करना चाहिए,
पारलौकिक बाप को याद करना है। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाओगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन करके समझाते रहो। यही तुम्हारा धंधा है ना। क्या धंधा बाबा बताया कि इस मुरली के पॉइंट का मंथन करो और मक्खन निकालो, उसको फिर सबको खिलाओ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? पतित बनना है कि पावन बनना है? पावन बनना है ना। तो जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। तो यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, प्रदर्शनी में जो भी आए सबसे लिखवानी चाहिए। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्यूरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के अब बन गए, तो भगवान तो दुख में गिरने नहीं देगा, इतना तय है। तो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अलफ और बे बादशाही को समझना है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। जैसे जैसे बाबा ज्ञान देता है हम स्वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। गीता ही सभी शास्त्र शिरोमणि गीता है। गीता माता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। गीता ज्ञान है लेकिन माता है वो, लेकिन बाप से वर्षा मिलता है। ज्ञान से समझ में आता है कि मेरा पिता कौन है, और फिर पिता से वर्षा मिलता है। तो गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम शिव बाबा के साथ, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट है, ये कभी नहीं भूलना है। हम भगवान के स्टूडेंट बने हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है। मतलब बुरा खान पान जो है उसको भी छोड़ देना है, बुरा खान पान नहीं रखना है, उन्हें मिटाना है। अगर पड़ा हुआ है तो हटा देना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। विकार का ख्याल कैसे आता है? चलो हम तो पवित्र बन गए, बच्चों का तो शादी करना होगा ना, ये आना ही बहुत बड़ा पाप का बोझा चढ़ाना है। इसीलिए जरा भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अगर उसका पाठ है तो चलो ठीक है, उस आत्मा को हो सकता है उसी जरिए आने का है, तो इसलिए फिर वो न्यारा प्यारा स्थिति रखना है। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन करके पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। बहुत अच्छे से समझाना है। वरदान है, संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले सदा उच्च पद के अधिकारी बनो। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने, बाप, आप और परिवार, है ना। परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, बाप से लेना और अपने आप को भी देना कि हम संतुष्ट हैं। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं करना है, रिगार्ड देते रहना है। इसमें निष्कामी बनो, कोई कामना नहीं रखो कि हमको भी रिगार्ड मिले। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, परिवार को संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड देना है, और बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चा बनना है, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, है ना। लकीर के बाहर नहीं जाना। तीनों का शर्त बाबा बता दिया। तो ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख, मतलब शरीर को जो ना देख, चैतन्य आत्मा को और चरित्र को देखता, आत्मा के गुणों को देखता है, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सभी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव सुभावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपनी इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपकी इस दैवी संगठन की मूर्त में
एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार होगा, है ना। एक मत और एक रस होना चाहिए, एकता को लाकर दिखाना है, तो पूरे संगठन से चारों तरफ प्रत्यक्षता होगी कि बहुत अच्छा संगठन है, सब एक मत होकर चलते हैं। तो ये प्रत्यक्षता है, एक एक आत्मा की प्रत्यक्षता है, केवल एक की नहीं है, सबकी प्रत्यक्षता होगी इससे। अच्छा, ओम शांति।